वीरों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना है। हाथीमना नृत्य घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को नकली स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में नकली स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। युद्ध नृत्य के दौरान ऊंची हुंकारें भरते हैं तथा ऊंची आवाज में फायरे फायरे रणघोष कहकर मांदल बजाते हैं। यह नृत्य बेहद भयानक होता है। चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करती हैं। चरी नृत्य की लोकप्रिय कलाकार किशनगढ़ की फल्गुबाई है। कालबेलिया नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची विश्व धरोहर में सम्मिलित 2010 है। कालबेलिया नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी व पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। सफेरों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र पुंगी है। पनियारी नृत्य कालबेलिया जाति के पनियारी नृत्य पनियारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। शंकरिया प्रेम कथा पर आधारित कालबेलिया स्त्री पुरुषों का युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति के शंकरिया नृत्य में अंग संचालन बहुत सुंदर होता है। गुलाबो कालबेलिया सपेरा नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। गुलाबो कालबेलिया सफेरा नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। शिकारी नृत्य में शहरिया जनजाति के पुरुष शिकार करने का नाटक करते हैं तथा शिकार को हो जाने पर शिकार के चारों ओर नृत्य करते हैं। मछली नृत्य नाटक एवं धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। रणबाजा नृत्य में स्त्रियां व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रथवई नृत्य अलवर जिले की मेविस महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तहताल नृत्य बाबा रामदेव के बोपे कामड़ जाति जो बाबा की आराधना में जात को लीला व्यावले तथा यशोगाथाएं गाते हैं। तहताल नृत्य में कामड़ स्त्री 9 मंजीरे अपने दाएं पैर पर 2 मंजीरे दोनों हाथों की एक एक कोहनी पर बांधती हैं। 2 मंजीरे दोनों हाथों में एक एक रखती हैं। इस प्रकार 13 मंजीरों के साथ इस नृत्य को किया जाता है। तहताली नृत्य में सिर्फ कामड़ जाति की बहुएं भाग लेती हैं। गुडला नृत्य विशिष्ट रूप से जोधपुर जिले में किया जाता है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति का एक प्रमुख नृत्य है। भवाई नृत्य तेज लय में विविध रंगों की पकड़ियों को हटाकर हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों में नृत्य करते हुए कमल का फूल बना लेना, सिर पर 7-8 मटके रखकर जमीन पर रखे रूमाल को मुंह से उठाना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर तेज नृत्य करना आदि इनकी प्रमुख विशेषताएं। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, कृष्णा व्यास, चगानी, दयाराम, तारा शर्मा आदि। भवाई नृत्य का शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जश्मा ओढ़न आम आदमी के संघर्ष की कथा को भारत के बाहर विदेशों लंदन, इंग्लैंड व जर्मनी में भी मंचित किया जा चुका है।
गीदड़ नृत्य शेखावाटी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली के त्योहार पर डंडारोपण से लेकर होली दहन तक किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली से 10 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाता है। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि गीदड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। अग्नि नृत्य जशनाती सिद्धों संप्रदायों का प्रसिद्ध नृत्य है। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ। ढोल नृत्य जालौर का प्रमुख नृत्य है। थांकना होली का संबंध ढोल नृत्य से है। बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से झालावाड़ जिले का है। लांगुरिया नृत्य कैला देवी के लक्ष्य मेले में भक्तों द्वारा किया जाता है। बमरसिया नृत्य विशेष रूप से भरतपुर व अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य फाल्गुन माह में फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। बम नृत्य में नगाड़ा नायक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बम शब्द का अर्थ नगाड़ा होता है। बम की धुन के साथ रसिया गाया जाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। डांग नृत्य में ढोल, मांदल व थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य में ढोल, मांदल, थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नाथद्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। होली पर कौर जाति द्वारा गाता बेनाड़ा नृत्य किया जाता है। टोक में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यह गायन व नृत्य किया जाता है। वेद नृत्य घुटनों के बल उछलते हुए किया जाने वाला नृत्य है। धनु नृत्य विवाह पर जोगणियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे थे जो पढ़े थे कल। तो हमारे इसी प्रकार के ब्लॉग के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो और आप किस क्षेत्र की किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो कमेंट में बताइए और मुझे आप सब्सक्राइब करके लाइक शेयर भी कर देना वीडियो को। और जय हिंद, जय भारत। हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, इस ब्लॉग को। ओके, बाय।